बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन कभी कभी मशरूम का सही प्रबंधन नहीं करने पर कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होने लगता है। इससे मशरूम का उत्पादन लेना तो दूर, इससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में सही समय पर उचित प्रबंधनों को अपनाकर ही आप मशरूम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मशरूम की फसल में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से। किसान भाई अगर चाहें तो इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं। खास करके 4 मशरूम की खेती की जाती है, जैसे बटन है, ऑयस्टर है, पैडी स्ट्रॉ है और मिल्की मशरूम है। लेकिन अभी समय है इस बटन मशरूम और ऑयस्टर के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई तरह की समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो इसमें कई एक बीमारियां आती हैं, जैसे ड्राई बबल है, वेट बबल है, इंकी कैप है, उसके बाद आपका ग्रीन मोल्ड है, ब्लैक मोल्ड है और कुछ सूत्रकृमि भी लग जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट का भी प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे बीमारियां आने पे हम लोग अपना जो उत्पादन होना चाहिए मशरूम का, वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। तो पहले क्रम में आता है ड्राई बबल, जो वर्टिसिलियम नामक स्पीसीज से होता है। एक तरह का फफूंद जनित रोग है। इसका लक्षण इस प्रकार के है, ऊपर से क्या होगा कि छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, फल जो है पूरा प्रफुल्लित नहीं हो पाता है, छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसके निदान हेतु हम लोगों को जो भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि पीएच खास करके जो 7 के आसपास होना चाहिए वो मेंटेन हो। खाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी प्रकार का अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए। और जब इसमें मटन मशरूम की जब फ्रूटिंग होने लगती है उस समय हम लोग खास करके 18 से 20 तक इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन अगर करके रखें तो ये ड्राई बबल से हम लोग निजात पा सकते हैं। हरी फफूंद ये एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फॉर्मेलिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दे और फॉर्मालिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा बीज के इस्तेमाल के शुरुआत से ही। उस समय हम लोग चयन करें अच्छे शुद्ध बीज का, और बिजाई करने के उपरांत क्या करें, थोड़ा सा अपने झोपड़ी या कक्ष में हम लोग फॉर्मेलिन का घोल बना करके 2 ग्राम प्रति लीटर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पूरे फर्श पर दीवार पर उसका छिड़काव कर दें। और साथ ही साथ बेवेस्टिन जो कार्बेंडाजिम के नाम से आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके उसमें दीवारों पर, फर्श पर, छत पर सबको पहले बढ़िया से स्प्रे कर दे। उसके बाद ही बैग को अपने पुनः स्थापित करें। लेकिन अगर किसी बैग में अगर ज़्यादा कंटामिनेशन हो, ज़्यादा हरा रंग दिखाई दे रहा हो, तो उस बैग को हम लोगों को वहाँ से हटा करके अलग कर देना चाहिए और कहीं दूसरे जगह ले जा करके गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है इंकी कैप, जो कि ऑयस्टर मशरूम में भी देखा जाता है और बटन मशरूम में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो बैग के अंदर में ही एक वीड, एक खरपतवार की तरह जो है उसमें छोटा छोटा लंबा डंठल लिए, छोटा सा टोपी लिए हुए, लगेगा कि ये फॉल्स मशरूम कहते हैं इसको, छोटा छोटा लगेगा कि मशरूम ही निकल गया, लेकिन वो मशरूम का खरपतवार है। वो उसके निदान हेतु हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो धान या गेहूं का हम लोग नेवारी या पुआल का जो कुट्टी काटते हैं ऑयस्टर के केस में, या हम लोग बटन मशरूम में जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, उस समय हम लोगों को अपने कंपोस्ट को बढ़िया से स्टरलाइज करना चाहिए केमिकल के माध्यम से या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से। केमिकल में हम लोग फॉर्मेलिन 1% और बेवेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़िया से उपचारित कर ले,
तो इस तरह का हम लोग इंकी कैप से निजात पा सकते हैं। फिर भी अगर इंकी कैप बैग में अगर दिखाई दे तो उसको हम लोगों को पन्नी थोड़ा सा हटा करके इंकी कैप को हम लोग को सैनिटाइज कर लेना चाहिए, मतलब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, छोटे छोटे चिमटों के माध्यम से निकाल दे, तब इसका आगे प्रभाव बहुत हद तक कम जाता है। कीड़े मक्खियों की समस्या। सैक्रिड मक्खियाँ, फॉरेड मक्खियाँ, सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दे। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले व रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान बहुत पहुँचा जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास में साफ सफाई की व्यवस्था रखें तथा दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं तब हाथ व पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है सड़ने वाली, जो जीवाणु से होता है, सड़न रोग पैदा होता है। तो इसमें भी देखा जाता है कभी कभी कि बैग जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं पोषाधार का या सबस्ट्रेट का, तो उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रह जाती है। जैसे हम लोग बिजाई के समय देखना चाहिए कि जब हम लोग मुट्ठी बांध करके निचोड़ते हैं तो उसमें से किसी तरह का पानी चूना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर में अगर बिजाई कर देते हैं तो ये सड़न रोग भी पैदा हो जाता है जो जीवाणु से होता है। तो इसमें क्या करें कि ओयस्टर के केस में अगर इस तरह का बीमारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 17-18 छिद्र बना देते हैं और 2-4 छिद्र बेस में नीचे में बनाते हैं, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो वहाँ से अवशोषित होकर के एरिएशन होकर के वो थोड़ा सा मॉइस्चर कम जाए। और फिर भी अगर काला भूरा धब्बा अगर दिखाई दे रहा है बैग के चारों तरफ तो और सड़ने की प्रक्रिया अगर हो रही है तो इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन जो पाउडर या लिक्विड दोनों में आता है, उसका पानी में घोल करके बैग के ऊपरी परतों पर अगर हम लोग पन्नी के ऊपर से छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि इससे हम लोग निजात पा लेते हैं। सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफ्लेंको आइडिस कंपोस्टिकीला सबसे हानिकारक प्रजाति है। यह सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूस कर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम के आकार को प्रभावित करता है। मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थानों को साफ रखें और 5% फार्मेलिन के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी मच्छर इत्यादि ना पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं और कंपोस्ट में मिट्टी ना मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मेलिन से उपचारित कर प्रयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणन को रोकने में सहायक होती है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाउनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो वैसे तो मशरूम की खेती हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में करते हैं, जैसे किसी झोपड़ी में या किसी कमरे में इसकी खेती की जाती है। तो अगर सावधानी पूर्वक अगर शुरू से हम लोग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, साफ सफाई, बढ़िया से निर्जीवीकरण या स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, अगर सही ढंग से करें तो बीमारी से हम लोग बहुत हद से हम लोग निजात पाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां।